आज हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आपके से कराना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा 2 महीना पहले पाकिस्तान ने तालिबानियों से को देश से निकाल दिया। तालिबानियों को पाकिस्तान की सरकार ने तालिबानियों को देश से निकाल दिया। फ्रांस ने 23,000 लोगों को देश से बाहर कर दिया, जिसने वहाँ पर दंगा भड़काया था 2 महीना पहले, उस सभी को देश से बाहर कर दिया। आज नेपाल में यहाँ भी आतंकवादी जिहादी पकड़ाते हैं, सबको बाहर कर देता है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, वहाँ का कोई भी आतंकवाद पैदा नहीं कर सकता है। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, आप पाकिस्तान से सीखें, आप फ्रांस से सीखें, आप नेपाल से सीखें, जो किसी भी परिस्थिति में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने तालिबानियों को बाहर किया, उसी प्रकार से भारत में ये पश्चिम बंगाल से शुरुआत कीजिए, पश्चिम बंगाल से शुरुआत कीजिए और बांग्लादेशियों को बाहर निकालना होगा, बाहर निकालना होगा। आपने केस तो सीबीआई को दे दिया, यह अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर जो एक शाहजहाँ शेख नहीं है, वहाँ पर हज़ार नहीं लाखों लाख बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं। यह आपको सोचना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान से सीख लेनी होगी, किस प्रकार से पाकिस्तान ने वहाँ पर तालिबानियों को बाहर किया, उसी प्रकार से आपको भी बाहर करना पड़ेगा। आपने कहा था हमारा 56 इंची का सीना है। आज देश के 7 राज्यों में PFI, शाहीन बाग, सरतन से जुड़ा इंडियन मुजाहिदीन का अपना नेटवर्किंग है। कुछ दिन पहले आपने देखा था जो महाराष्ट्र के एक गांव में ड्रोन बनाने का फैक्ट्रियाँ खोल दिया गया था और वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया था कि बाहरी लोग नहीं आ सकता है। और आज पूरे भारत में हर जिला में 7 राज्य तो पहले से उनका मुख्यालय बना हुआ है, चाहे उसमें दिल्ली तो सबसे पहले आता है, दिल्ली में सबसे पहले आता है। और जम्मू कश्मीर के बाद अब केरला के बाद अब पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली के बाद अब कर्नाटका। और जिस प्रकार से 7 राज्यों में PFI का, इंडियन मुजाहिदीन का मुख्यालय बना, और यह आपके सामने में है। वर्तमान समय पहले दिल्ली था, अभी आ गया है केरला में। जब हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा था, केरला में आकर के हमास संगठन के लोगों ने भाषण दिया था, बम ब्लास्ट भी हुआ था। और अब पश्चिम बंगाल में पाक, बांग्लादेश और इंडियन ये रोहिंग्या मुसलमानों ने जिस प्रकार से बांग्लादेश के शाहजहाँ शेख ने आदिवासी महिलाओं के साथ किया, यह आपको दिखाता है। आप पश्चिम बंगाल को खाली करवाइए, अपना केस सीबीआई को दिया गया है, यह अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी को बाहर कीजिए। वहाँ पर कई करोड़ वहाँ पर लोग बसे हुए हैं, उन ज़मीन खरीद करके बसे हुए हैं। ये तो सौभाग्य की बात है, सारा ज़मीन कैप्चर कर लेना चाहिए और वहाँ से उनको भगाना होगा। यह आपको पाकिस्तान से सीखना होगा, यह आपको नेपाल से सीखना होगा, आपको फ्रांस से सीखना। नेपाल में कोई विदेशी ताकत ज़मीन नहीं खरीद सकता है, वहाँ पर कोई भी विदेशी ताकत ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो क्यों कैसे ज़मीन खरीदा गया है?
वहाँ हो सकता है आपका कहना होगा कांग्रेस पार्टी के काम में हुआ, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ। और हुआ भी। आज ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी मुसलमानों को आगे रख करके और हिंदू आदिवासी महिलाओं के साथ जो करवाया, इसके लिए आज ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कीजिए, वहाँ पर गिरफ्तारी करवाइए और वहाँ पर पूरा का पूरा खाली करवाइए। यह दूसरे पार्टी पर दूसरे पर दोष, आप सत्ता में आज हैं, आप प्रधानमंत्री, आप जनता ने आपको चुना है, जनता आपसे आशा रखती है, जनता आप पर भरोसा करती है, जनता के विश्वास को खड़ा कीजिए। जनता को सुरक्षित करना होगा और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी को बाहर करना होगा। आप पाकिस्तान से सीखिए, पाकिस्तान कैसे तालिबानी को बाहर कर दिया, यह आपको करना पड़ेगा, यह आपको करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जनता आपसे मांग करती है, यह बात पर आप विचार कीजिए। आज भारत के कई एक राज्यों में वहाँ से हमास से हिजबुल्लाह, हुती, लश्कर तैयबा और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से सारे के सारे लोग आकर के भारत में बसे हुए हैं और आप हाथ पर हाथ दे करके बैठे हुए हैं। आपको यह सोचना पड़ेगा। अब इस प्रकार से फ्रांस ने 23,000 मुसलमानों को जो बाहर पाकिस्तान से गए थे, बांग्लादेश से गए थे, कहाँ कहाँ से गए थे, जब वहाँ पर आग लगा तो आग बुझाने के बाद सबको खाली करवाया गया। आज पाकिस्तान अशांत था, तालिबानियों को बाहर कर दिया गया। तो आप क्यों देर कर रहे हैं? आज की आपके सामने में आपको तो बहाना है। बांग्लादेश में मुसलमानों को आगे रख करके ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को हिंदुओं के और पहले हिंदुओं के साथ 5 लाख हिंदू को पलायन करना पड़ा था। वहाँ पर लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद और वहाँ के विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद आज आदिवासी महिलाओं के साथ जो हुआ यह आपके सामने में है। तो आप इस पर विलम्ब नहीं करें, आप पश्चिम बंगाल को खाली करवाएं और ममता बनर्जी की सरकार को गिरफ्तारी करें और बांग्लादेश से जितने भी आए हुए हैं सारा ज़मीन कैप्चर होना चाहिए, सारा जगह। वो एक भी बांग्लादेश के लोग वहाँ पर नहीं बैठे, नहीं रहने दें। यह आपको सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो पहले जम्मू कश्मीर था, पहले उसके बाद केरला हुआ। आज भारत के 7 राज्यों में PFI और इंडियन मुजाहिदीन का केंद्र बन गया है, मुख्यालय बन गया है। यह आपका 10 वर्ष से तो आप हैं, इसके लिए जिम्मेवारी भी आपकी बनती है। आप देश की सत्ता में बैठे हुए हैं और किस प्रकार से आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ है, इसके लिए ममता बनर्जी दोषी है ही। आप भी इसको जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशियों से खाली करवाना पड़ेगा। यह आपको काम करना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान से सीखिए, फ्रांस से सीखिए, आपको नेपाल से सीखिए। वहाँ पर एक भी गैर प्रवासी, गैर फ्रांस के बाहर से जितने आदमी आए हुए थे सबको खाली करवा दिए। और नेपाल में वहाँ पर चीन का भी और पाकिस्तान का भी कोई भी जाकर के अशांति नहीं फैला सकता है। और पाकिस्तान ने तो तालिबानियों को बाहर करके दिखा दिया। आप विलम्ब क्यों करते हैं? आपको भी नहीं तो ये तो शुरुआती है। कर्नाटका पहले जम्मू कश्मीर था, तब पश्चिम बंगाल, तब केरला हुआ, उसके बाद
पश्चिम बंगाल हुआ, फिर जब बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो यहाँ होता था। आज दिल्ली आपके सामने में, आपके नाक के नीचे है। किस प्रकार से केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को कितना संपत्ति दे दिया, उसके मस्जिद में मौलानाओं को कितना वेतन दिया, और हिंदुओं के साथ। और आज कर्नाटका में तो हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा दिया गया, लेकिन दिल्ली में क्या किया, मौलवियों को 20,000 40,000 दरमाहा दिया गया, और आप देखते रहे। आज दिल्ली अशांत है, वहाँ पर आज 2022 में 2 बार दंगा हुआ, और प्रत्येक दिन वहाँ पर हिंदू लड़का को, हिंदू लड़की को काटा जाता है। और आप देखते हैं, आपके गृह मंत्री जी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। आप दिल्ली को खाली करवाइए, आप पश्चिम बंगाल को खाली करवाइए, आप कर्नाटका को खाली करवाइए, आप उत्तर प्रदेश तो खाली हो रहा है। जिस प्रकार से हल्द्वानी को खाली करवाया गया, जिस प्रकार से नूह को खाली करवाया गया, जिस प्रकार से आज भारत के 7 राज्यों में PFI और शाहीन बाग और लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन का बोलबाला है। यह आपको दिखा रहा है, ये आपके चुनाव को प्रभावित करेगा, ये आपके चुनाव को प्रभावित करेगा। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सर्वमान्य नेता आज वे मौन धारण किए हुए हैं। द्वारका पर, मथुरा पर, जो वहाँ का कृष्ण भगवान का मंदिर को वो लोग कैप्चर कर लिए हैं। उनके मंदिर पर गुंबज बना करके उनके मंदिर को कैप्चर करके, तो यह मामला आज अखिलेश यादव जी मौन धारण कर लेते हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, आप अपने इतिहास को मत भूलें। वोट बैंक की राजनीति के लिए अब किसी को मत छोड़ें, क्योंकि चुनाव में तो आपको सपने में 2-2 बार आते थे, कहते थे इस बार तुम ही मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का, लेकिन वे तो आपके सामने हैं और आप मुंह मोड़ रहे हैं। आज मथुरा में जो हो रहा है, मथुरा में जो हुआ है, कृष्ण भगवान का कई एक एकड़ ज़मीन को कैप्चर कर लिया है, कई एक मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है, कहीं वहाँ उनके मंदिरों पर मस्जिद बना दी गई है, लेकिन अखिलेश यादव जी एक बार भी नहीं बोलते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, जो आप पाकिस्तान से सीखें। जितने भी बांग्लादेश के लोगों ने तांडव मचाया है पश्चिम बंगाल में, उन सबको खाली करना होगा, उन सबको खाली करवाना होगा, क्योंकि आप अगर ऐसा खाली नहीं करवाते हैं तो यह आपके लिए सिरदर्द होगा। आप पाकिस्तान से, नेपाल से, अफगान से सीखिए और सभी बांग्लादेशी को, रोहिंग्या मुसलमानों को आप देश से बाहर कीजिए और पाकिस्तान से सीखिए। तालिबान को बाहर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं विदेशी मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को। थैंक्स।